गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अरविकन्स ग्रुप। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि कार्वी क्लाइंट्स क्लेम करने के लिए आपको कौन कौन से पेपर की आवश्यकता होगी, तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 11 दिसंबर को CDSL ने कार्वी को सस्पेंड कर दिया है और 31 दिसंबर को NSDL भी कार्वी को सस्पेंड कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि CDSL के जो भी क्लाइंट हैं वो अब कार्वी के थ्रू अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, लेकिन NSDL के क्लाइंट 31 दिसंबर तक ही अपना शेयर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है शेयर ट्रांसफ़र कराने में कि कार्वी के हेड ऑफिस हैदराबाद में जब पेपर पहुंच रहा है तभी आपका शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आज 27 दिसंबर है और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि कल परसों में अगर कोई कोरियर करे तो उनका पेपर कार्वी हैदराबाद पहुंच पाएगा टाइम से। और अगर पहुंच भी जाता है तो उनके पास पहले से इतना ज़्यादा क्लेम का पेपर पड़ा हुआ है शेयर ट्रांसफ़र के लिए कि वो शायद ही उस पेपरों पे ध्यान दें। खैर, अब आगे का रास्ता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब आप सबको तो पता ही है कि 31 दिसंबर के बाद से कार्वी के पास कोई राइट नहीं रह जाएगा शेयर को ट्रांसफ़र करने का। अब हमको अपना शेयर क्लेम करके लेना होगा। क्लेम करके किससे लेना होगा? तो NSDL से और CDSL से डायरेक्ट। जो भी आपकी डिपॉजिटरी, अगर आपका अकाउंट CDSL अकाउंट है तो आप डायरेक्ट CDSL से क्लेम करेंगे, अगर आपका अकाउंट NSDL है तो आप डायरेक्ट NSDL से क्लेम करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, पहले इजी गोइंग हो जाता है कार्वी के थ्रू अपना शेयर ट्रांसफ़र कराने में, लेकिन अब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि आपका शेयर डूब जाएगा। आपका जो भी शेयर डीमेट में है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और आप अपने शेयर को कहीं और ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्रांसफ़र करा के आप उसको सेल करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पुल के जो शेयर हैं उनके लिए भी आपको वेट करना होगा। तो जो पहली चीज़ है जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है क्लाइंट मास्टर लिस्ट, CML। जी हाँ दोस्तों, आप क्लाइंट मास्टर लिस्ट कार्वीज को मेल करके मांग सकते हैं service@karvi.com पर। मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है मेल ID। आप डायरेक्ट उनको मेल कीजिए और उनसे बोलिए कि भैया हमको CML दीजिए, क्लाइंट मास्टर लिस्ट। क्लाइंट मास्टर लिस्ट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि क्लाइंट मास्टर लिस्ट में आपका सारा डिटेल होता है, DP ID, क्लाइंट ID, नॉमिनी नेम, कितने होल्डर हैं, जॉइंट होल्डर है या फिर सिंगल होल्डर है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बैंक का डिटेल, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। तो इसलिए आपको क्लाइंट मास्टर लिस्ट कार्वी को मेल करके मंगाना पड़ेगा और ये आपको क्लेम करने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ों में से एक है। आपको कार्वी को मेल कीजिए, कार्वी 2 से 3 दिन में मेल का रिप्लाई कर दे रही है और 31 तक इनके पास राइट भी है। उसके बाद भी ये सर्विस अगर इन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके कार्वी को मेल करके जो पेपर्स मैं बता रहा हूँ वो आप कार्वी से ले लीजिए। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका होल्डिंग, स्टॉक होल्डिंग। जो भी आपके शेयर हैं उनकी होल्डिंग आप कार्वी से मांग लीजिए। कार्वी से आप अपनी स्टॉक होल्डिंग इसलिए निकलवा लीजिए कि जब आप क्लेम करेंगे तो आपके पास कोई ऐसा पेपर होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप क्लेम कर सके, आप अपना दावा कर सके कि हाँ ये शेयर मेरे पास कार्वी का है, कार्वी में पड़े हैं और कार्वी के देखिए ये कार्वी का ही होल्डिंग स्टेटमेंट है और इन्होंने मुझे खुद बताया है। जैसे जो खरीदा है शेयर उसके बारे में तो आपको पता होगा ही, आपने पेपर में कहीं नोट कर रखा होगा, लेकिन ये जो होल्डिंग आपको मिल जाएगा तो ये कार्वी के पेपर पे रहता है, क्योंकि ऊपर लोगो लगा रहता है कार्वी का। तो उसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कार्वी के स्टम्प एक तरह से आप कह लीजिए, उस पर आपको आपकी होल्डिंग डिटेल मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है क्लेम करने के लिए। पहली चीज़ हो गई CML, दूसरी हो गई स्टॉक होल्डिंग। ये दोनों पेपर बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर आपका पैसा भी फंसा है कार्वी में तो उस कंडीशन में एक्चुअली कुछ लोगों को बिल भी आवश्यकता पड़ेगी। अब ये बिल देंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आपका पैसा फंसा है कार्वी में तो आप अपना लेजर स्टेटमेंट जरूर मांग लीजिए। लेजर स्टेटमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि लेजर स्टेटमेंट में लास्ट जो डेट होगा वहाँ पर आपका लेजर दिखेगा कितना पैसा आपका कार्वी में पड़ा हुआ है। और कार्वी को आप बिल के लिए भी मैसेज मेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद कम है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा होता है तो एक एक बिल वो शायद ही निकाल कर किसी को दे। लेकिन फिर भी आप अपना लेजर जरूर मंगा लें क्योंकि उसमें सारे डिटेल रहते हैं कि किस किस शेयर को किस किस दिन आपने खरीदा है। बिल खोलने पे पता चलता है क्या बाई डेट है, सेल डेट है, लेकिन फिर भी आपने अगर कहीं अपने रिकॉर्ड में रखा होगा, मेल पे आपने रखा होगा, तो उस डेट से आप मिला सकते हैं कि हाँ इस डेट मैंने ये शेयर खरीदा था। हाँ, लेकिन जिसका पैसा अगर कार्वी में फंसा है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, लेजर, CML और स्टॉक होल्डिंग। ये तीनों पेपर क्लेम करने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपके कार्वी के थ्रू लेकर रखना पड़ेगा अपने पास। क्लेम करने के लिए जो बाकी के और पेपर हैं, वो जो पेपर हैं वो आपके पास होंगे, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और